ज्ञान पिपासु विद्यार्थियों, आपने अभी तक 5 भागों में देखा कि राम कितने विनम्र हैं, शांत स्वभाव के हैं, लक्ष्मण कितने चंचल हैं, तेज हैं, और परशुराम कितने अभिमानी हैं और कितने ज़्यादा अपनी बड़ाई करने वाले हैं। आपने इस दौरान इस पाठ का उद्देश्य पढ़ा, इस कविता के सस्वर गायन का ढंग सीखा। अब आपको मूल्यांकन प्रश्न जो हमने प्रारंभ किए थे वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रश्नों से ही पता चलेगा कि आपने कितना समझा इसकी विषय वस्तु को। अगर आपने समझा नहीं तो विषय वस्तु को पढ़ करके आपको उतना लाभ नहीं मिला जो कि आपको मिल सकता है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। कवि, कविता तथा मूल ग्रंथ का नाम लिखिए। यहाँ पर मूल ग्रंथ को भी ध्यान देना है। कवि हैं आपके तुलसीदास, कविता पूरा नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तथा मूल ग्रंथ रामचरितमानस बालकांड। दूसरा प्रश्न है, परशुराम ने किसे बद्धजोगू कहा है और क्यों कहा है बद्धजोगू? तो आप ध्यान देंगे बेटा, परशुराम ने लक्ष्मण को बद्धजोगू कहा है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने परशुराम के बड़ बोलेपन और खोखली धमकियों की मजाक उड़ाई थी। इस अपमान के कारण परशुराम उत्तेजित हो उठे थे। तीसरा प्रश्न, परशुराम कौन थे? वे गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? परशुराम के गुरु भगवान शिव थे और परशुराम अपने गुरु शिव का जो धनुष तोड़ा गया था, उस धनुष को तोड़ने वाले का वध करके गुरु ऋण से उऋण होना चाहते थे। विश्वामित्र किस बात पर हंसने लगे और क्यों? विश्वामित्र परशुराम की बड़ी बड़ी धमकियों, खोखली बातों, उन पर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता था परशुराम केवल गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले नहीं। अयमय खान न ऊखमय, उस दोहे में कहते हैं कि मुनि को सब हरा हरा ही सूझ रहा है ये अयमय खान है न ऊखमय, इनको ऊखमय न समझ लें कि हाँ ये उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसीलिए उनके सामने खड़े हुए राम और लक्ष्मण कोई साधारण वीर नहीं है जिन्हें आसानी से हराया जा सकता हो। इसके बाद आगे देखिए, अयमय खान ना उखमय, लीजिए ये प्रश्न आ गया है, बड़ा सावधानी से समझदारी से पढ़ना है बेटा इसको। इसका क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड, खांड मतलब होता है देसी चीनी, वो नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा है। कौन? लक्ष्मण और राम भी। अर्थात जिस लक्ष्मण को तुम सामान्य राजकुमार समझ रहे हो वह प्रबल पराक्रमी वीर है। इसके साथ टक्कर लेना अपनी मुंह की खाना है। विश्वामित्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए यहाँ पर विश्वामित्र का बहुत बड़ा वर्णन नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया। फिर भी जो समझदार होते हैं वो एक पल भी किसी से मिलते हैं ना, तो उसका उन्हें पता चल जाता है कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि विश्वामित्र धैर्यवान हैं, नीतिवान हैं और मर्यादित व्यक्ति हैं। वे गुरु होने के योग्य हैं, क्योंकि गुरु को जैसा गुरु होगा शिष्य वैसा ही बनेगा। इसीलिए उनका धैर्य और उनका शांत व्यक्तित्व सबको प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अपने माता पिता के ऋण से कैसे उऋण हुए थे? लक्ष्मण के अनुसार परशुराम के पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था, हमने पहले भी कहा था। उनकी माता का नाम था रेणु और उनके पिता के कहने पर उन्होंने अपने रेणु का माँ का वध किया। इस प्रकार वे अपने माता और पिता के ऋण से उऋण हो गए थे। अब माता के ऋण से कैसे उऋण हुए जब माता का वध कर दिया? तो बेटा एक सामान्य सा नियम है, जब कोई व्यक्ति जीवन समाप्त कर देता है अर्थात मर जाता है, तो वो जब है ही नहीं तो उसका ऋण कहाँ और देंगे, किसको चुकाएंगे उसका ऋण?
इसलिए किसी व्यक्ति के मर जाने पर उसका ऋण समाप्त हो जाता है, उससे ना कोई ऋण लेगा ना उसे कोई ऋण चुकाएगा। तो यह कहकर लक्ष्मण ने परशुराम की क्रूरता पर व्यंग्य किया। आगे देखिए, नृपद्रोही। नृपद्रोही किसे कहा है और क्यों? परशुराम को नृप राजाओं का द्रोही कहा है क्योंकि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मिलकर परशुराम के पिता जमदग्नि को मार डाला था। आपने पढ़ा था, पितृहंता शब्द हमने प्रयोग किया, पिता को मारने वाले। सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि को मारा था जो परशुराम के पिता थे, इसीलिए परशुराम ने जमदग्नि के सभी पुत्रों को मार डाला। यहाँ जमदग्नि नहीं होना चाहिए, सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों को मार डाला तथा पृथ्वी के अन्य सभी राजाओं का भी वध कर डाला। तभी से वे राजाओं के शत्रु कहलाते हैं, शत्रु बन गए हैं। परशुराम को जामदग्नि भी कहता है। जमदग्नि की संतान है रेणुका और जमदग्नि की संतान है बेटा परशुराम। अगला देखो, परशुराम, लक्ष्मण और राम के व्यवहार की तुलसीदास ने किससे समानता की है? अब देखो ध्यान से, आप भी किसी के व्यवहार की समानता करते हो ना। मेरी मम्मी तो उनके जैसे ही हैं, मेरे पापा उनके जैसे हैं, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार। ऐसे ही परशुराम की समानता देखो कैसे कहते हैं परशुराम का क्रोध आग के समान है, लक्ष्मण के वचन आहुति। जैसे यज्ञ करते हैं हम तो क्या करते हैं, ओम स्वाहा, तो आहुति देते हैं, तो वो एक तरह से आहुति देते हैं तो आग बढ़ती चली जाती है। वैसा ही काम लक्ष्मण ने किया। राम के वचन शीतल जल के समान है। जब कभी आग ज़्यादा भड़कने लगे तो उसको शांत करने के लिए क्या किया जाता है, जल के छींटे लगाए जाते हैं। वही काम आपने सीखना है बेटा इस कविता को पढ़कर। जब कोई क्रोध में है, चाहे मम्मी, पापा, बड़े भाई, छोटे, कोई भी, आपने उस वक्त आपने भी क्रोध करेंगे तो क्या होगा, आग बढ़ेगी, बढ़ेगी तो सबको जला देगी, सबका नुकसान करेगी। आपने क्रोध को शांत करना है, ठंडे पानी के छींटे लगाने हैं, अर्थात मीठी वाणी बोलनी है। राम ने लक्ष्मण के आंख के इशारे से, लक्ष्मण को आंख के इशारे से क्या संकेत किया? राम ने लक्ष्मण को आंख के इशारे से संकेत दिया कि ये लक्ष्मण, तू मर्यादा ना छोड़ भाई, ना 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 ना। और परशुराम का वो अपमान भी ना करे, उन्हें चुनौती देकर और ना भड़काए। बस भाई, अब उन्हें ये सिखाना था ना कि उनसे बड़ा, उनके जितना ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं, तो वो उनको सिखाना था, सिखा दिया। अब और क्रोध को ना भड़काओ, ये उन्होंने अपने संकेत से दिखाया, सिखाया राम ने लक्ष्मण को। अब आपका कुछ गृह कार्य बेटा आपने स्वयं करना है। ये कुछ प्रश्न हैं, मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको खुद आप ज़रूर इनका उत्तर लिखें। अगर आपको उत्तर लिखने में कठिनाई है तो आप पिछली 5 CD देख सकते हैं, 5 वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप आ जाएं। और अगर आपने प्रश्नों के उत्तर कर दिए तो समझ लो आप सचमुच सफल हो गए, सचमुच बुद्धिमान सिद्ध हो गए। पहला है, राम ने परशुराम के प्रश्न को सुनकर क्या उत्तर दिया। दूसरा है, परशुराम ने राम के उत्तर को सुनकर क्या चेतावनी दी। आगे आगे वाले में से ही है। तीसरा है, लक्ष्मण ने अपने वंश की क्या विशेषता बताई। हमारे कुल इनकी न सुराई, इन पर न सुराई। आपको थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको आसानी से वो प्रश्न का उत्तर मिल जाए। उसके बाद चौथा है, लक्ष्मण ने परशुराम द्वारा शस्त्र धारण करने को व्यर्थ क्यों बताया। अरे अपने मुंह तुम आप नहीं करनी है ना, थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे रहा हूँ। पांचवा प्रश्न है, परशुराम श्री राम को सहस्त्रबाहु के समान शत्रु क्यों मानते हैं। राम का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जिसने धनुष तोड़ा है सहस्त्रबाहु सम सो रिपुम मोरा, क्योंकि उसने सहस्त्रबाहु ने पिता को मारा था। इसने गुरु का दिया हुआ धनुष तोड़ दिया, तो दोनों बराबर के शत्रु हो गए। आपकी नज़र में परशुराम का क्रोध उचित है या अनुचित, तर्क सहित बताइए। ये आपने स्वयं अपने आप सोचना है, बताना है। लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब आप यहाँ पर तर्कों को 3-4 तर्कों को बताएंगे। परशुराम ने क्रोध आने पर भी लक्ष्मण को छोड़ देने के पीछे क्या कारण बताया। परशुराम ने क्या कारण बताया, बच्चा है ना इसलिए छोड़ दिया। परशुराम ने धरती को राजाओं से रहित क्यों कर दिया था, सोच समझ के लिखेंगे आप।
अगला है परशुराम द्वारा कुठार दिखाने पर लक्ष्मण ने क्या व्यंग्य उक्तियां की। तो आप अपनी उनकी व्यंग्य उक्तियां जो लक्ष्मण ने बताई, खाम खा तुमने धनुष बाण उठा रखा है, कोटि कुलिस सम वचन कठोरा। तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से हल करेंगे। अंतिम प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई और शूरवीर और कायर में क्या अंतर है। बेटा लड़ाई करने वाला ही शूरवीर नहीं होता। आजकल कोरोना है तो घर में बैठने वाला भी शूरवीर है। अपने मन पर नियंत्रण कर लिया उसने, बुद्धि पर नियंत्रण कर लिया कि मैंने नहीं घूमना, नहीं जाना, क्योंकि मुझे अपनी वजह से किसी दूसरे को संग किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना। चलिए, आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।